नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम आपको न्यूज स्पेशल में दिखाएंगे, अगर आप अपनी तकदीर बदलने की ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाता। शमशाबाद मध्य प्रदेश के ग्राम पाली के एक ऐसे ही किसान की दास्तां हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने लीक से हटकर काम किया, खेती को न केवल लाभ का धंधा बनाया बल्कि और किसानों के सामने एक मिसाल भी पेश की है। पारंपरिक खेती से हटकर भी खेती की जा सकती है, आप मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ के किसान लखन पाठक ने जड़ी बूटियों से अपनी किस्मत चमकाई है। सालों से पारंपरिक खेती कर मौसम और हालातों की मार झेलते झेलते जब लखन हार गए, तब उन्होंने अपने 10 बीघा खेत में औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों की खेती शुरू की और आज लखन पाठक लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। लखन अपने खेत में 103 प्रकार की जड़ी बूटियां उगाते हैं, जो बाजार में काफी महंगे दामों में बिकती हैं। लखन बताते हैं कि पारंपरिक खेती से तकरीबन 10 गुना ज्यादा मुनाफा, जी हाँ 10 गुना ज्यादा मुनाफा लखन अपनी जड़ी बूटियों की खेती से कमा रहे हैं। लखन पाठक एक सफल किसान हैं और सही मायनों में खेती को मुनाफे का धंधा, लाभ का धंधा बनाने में वे और किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। और सैकड़ों प्रकार के औषधि पौधे, और आजकल तो सरकार भी और बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ध्यान दे रहे हैं जड़ी बूटियों पे, डिमांड भी है। तो अश्वगंधा से लेके माने जड़ी बूटियों की खेती कोई भी कितनी भी पैमाने पे करे ना तो खपत भी अच्छी है, मुनाफा भी है और कम जमीन में अन्य फसलों के मुकाबले कई गुनी लाभ भी है। करना चाहे तो बहुत जरूरी है, और हमारी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो हम उनके लिए अपने सहयोग से लेके बीज भी उपलब्ध करा देंगे, जानकारी भी देंगे। तो पारंपरिक खेती के भरोसे अगर आप बैठते हैं, मौसम की मार अगर झेलनी पड़ जाती है तो आप भी लीक से हटकर काम कर सकते हैं। आप खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। जिस प्रकार से लखन पाठक पारंपरिक खेती से हटकर अपनी जमीन में जड़ी बूटियां उगा रहे हैं और जिस प्रकार से जो संक्रमण काल चल रहा है, जड़ी बूटियों का जो धंधा है, जड़ी बूटियों की जो खेती है, लगातार उसमें आप मुनाफा पा सकते हैं, क्योंकि हर तरफ जड़ी बूटियों के माध्यम से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने की बात लगातार डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है लखन ने समझी और यही वजह है कि अब 10 बीघा जमीन में 103 प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधों को भी उगा रहे हैं, जो कि लगातार जड़ी बूटियों की तरह से उपयोग किए जाते हैं और आसपास के किसानों के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि आप अगर मौसम की मार झेल रहे हैं, पारंपरिक खेती के अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके से नए तरीके की खेती आप कर सकते हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो नए तरीके की जड़ी बूटियों को वे अपने खेतों में उगा रहे हैं। 103 प्रकार की जड़ी बूटियां। और शमशाबाद से हमारे संवाददाता विकास आर्य जुड़ रहे हैं। विकास, जो खेती हम देख रहे हैं, अमूमन किसान आजकल पारंपरिक खेती के मुकाबले अब तकनीक से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लखन पाठक भी कुछ ऐसी ही मिसाल पेश करते नजर आ रहे हैं। 10 बीघा जमीन जिसमें 103 प्रकार की जड़ी बूटियां वे उगा रहे हैं। आप जब वहां पहुंचे तो किस प्रकार की जड़ी बूटियां आपने देखी खेतों में? हाँ सुनीता, मैं आपको बता दूं, एक तरफ किसान सालों से अपनी फसल खराब होने से सड़कों पर आंदोलन करके सरकार से गुहार लगा रहा है। कुछ किसान ज्यादा परेशान होकर आर्थिक तंगी से जूझते हैं। फसल खराब होने से कुछ लोग तो मौत को गले लगा लेते हैं। वहीं शमशाबाद तहसील ग्राम पाली में एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती का लाभ को धंधा बनाकर सिद्ध करके दिखाया है कि वाकई खेती लाभ का धंधा है। लखन पाठक द्वारा अपने 10 बीघा खेत में जड़ी बूटी की खेती करके लाभ का धंधा बनाकर लाखों रुपए कमाकर लोगों को एक मिसाल कायम कर रहा है। सुनीता जी बिल्कुल विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां लगातार अगर मौसम की मार की बात करें, प्राकृतिक आपदा की बात करें या यूं कहें सरकार पर कहीं ना कहीं किसान जो कृषक है अब वो एक तरीके से निर्भर हो चुका है। लेकिन अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको लीक से हटकर सोचना पड़ेगा। आपकी जो खेती है उसमें आप और क्या कुछ कर सकते हैं। यही वजह है कि लखन पाठक एक मिसाल के तौर पर देखे जा रहे हैं। 103 प्रकार की जड़ी बूटियां वे उगा रहे हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियां उनके खेतों में इस वक्त उगाई जा रही है विकास? मैं आपको बता दूं सुनीता, अश्वगंधा है, हल्दी है और कई प्रकार 103 प्रकार की जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं जो कि रोगों के काम में भी आती हैं। उन्होंने जब न्यूज वर्ल्ड की टीम वहां पहुंची, लखन पाठक से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे 7 साल से खेती कर रहा हूं, मुख्य रूप से अश्वगंधा और हल्दी की जड़ी बूटी की खेती करता हूँ। अश्वगंधा की
मंडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी नीमच में है, और कई बार मुझे सम्मान बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। साथ में न्यूज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से लखन पाठक द्वारा एक अपील की गई है कि कभी भी किसान को हार नहीं माननी चाहिए। खेती करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, और इससे अच्छा धंधा भी कुछ नहीं है। सुनीता, बिल्कुल, ये बहुत बात जो है एकदम सटीक बैठती है, जहां पर कहा जाता है कि किसान अन्नदाता होता है और धरती का भगवान माना जाता है। वैसे ही अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, अगर आप नजीर पेश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको देखकर और लोगों को भी हौसला मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर हम किसानों की बात करें तो खेती जिस प्रकार की जाती है, कोई एक विशेष प्रकार की खेती पर वो निर्भर हो जाते हैं, और अगर अच्छी खेती नहीं होती तो कई किसानों को हमने मौत को गले लगाते देखा है, हार मानते हुए देखा है। लेकिन यहाँ लखन पाठक जो कि हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और विकास, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो खेती में जो मुनाफा होता है उससे 10 गुना ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है लखन जी से। हाँ मैम, लखन जी भी एक अपील करते हैं कि किसी को भी है ना आत्मनिर्भर होना जरूरी है, हार नहीं माननी चाहिए। ये खेती में जो इंटरेस्ट है वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो हर एक किसान को एक अपील करते हैं कि नुकसान हुआ है उसके लिए मोल दी जाए, और बहुत सी प्रकार की खेती हो उन पे करा जाए, ये अपील करते हैं। विकास हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे साथ लखन पाठक स्वयं जुड़ गए हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लखन जी, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी लखन जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप खेती को एक नए तरीके में पेश कर रहे हैं। हालांकि जड़ी बूटियों की खेती और जगह भी होती आई है, लेकिन अमूमन जो आसपास के खेत हैं जहां पर आप रह रहे हैं, शमशाबाद की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से लोगों के मन में विचार नहीं आता कि हम परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करें। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप जो पारंपरिक खेती है, अनाज जो उगाए जाते हैं, उससे हटकर आप जड़ी बूटियों को अपने खेतों में उगाएं? जी मैम, मतलब बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं कुछ अलग हटके कर पाऊं, कुछ मैं एक हुनर ऐसा लाएं, कुछ नया कुछ करें ताकि अपन भी कुछ अच्छा कर पाएं और लोगों को प्रेरणा मिले। जी बिल्कुल। तो कहीं से आपको ये प्रेरणा मिली, कहीं से आपने देखा कि इस तरीके की खेती की जा सकती है, कहीं से आपने सीखा कि किस प्रकार से जड़ी बूटियां उगाई जाए? जी मैम, एक मुलाकात हुई थी मेरी नीमच के एक किसान से, तो उन्होंने मुझे अश्वगंधा के विषय में बताया और वहीं से मैंने थोड़ी सी उससे जानकारी ली और उसकी मैंने शुरुआत की थी 2013 में। जी। तो शुरुआत में मैंने अश्वगंधा की खेती 5 बीघा से शुरू की थी। पहली साल में थोड़ी अनुभव की कमी के कारण मुझे घाटा भी हुआ था। जी। लेकिन अगले साल फिर उन गलतियों से सीख ली और सीख लेने के बाद में फिर से हमने काम चालू किया, तो उससे हमें फिर लाभ मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल लखन जी, ये कहा जा सकता है असफलता से सफलता की ओर कैसे बढ़ा जाता है। अगर आप हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। आप बता रहे हैं 5 बीघा और अश्वगंधा की जो है खेती आपने शुरू की, और अब आप 10 बीघा जमीन में पूरी खेती कर रहे हैं। 103 प्रकार की जड़ी बूटियां अब आप उगा रहे हैं। जी, तो जी, जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो जड़ी बूटियां आप उगाते हैं उसका आप कहाँ पर निर्यात करते हैं, आयात? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि जड़ी बूटियां जो है अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है पहुंचाई जा रही हैं। जी मैम, क्या जो हम उगाते हैं ना खेती, जो ज्यादा मात्रा में होती हैं वो तो हम मंडी में बेच देते हैं। बाकी कुछ जो छोटे स्केल पे हम करते हैं ना, वो रिटेल में भी हम यहाँ पे लोकल में देते हैं और लोग आते हैं हमसे ये चीजें उपज लेने के लिए। जी। और हमने जो धीरे धीरे शुरुआत की है ना, उसमें फिर कई प्रकार की और जड़ी बूटियां और जोड़ ली हमने, जैसे सर्पगंधा, अकरकरा, कलौंजी, सफेद मूसली, हल्दी, अदरक, हटजोड़, पुनर्नवा, चिरायता, चित्रक, भुआंवला, भृंगराज इत्यादि ये जड़ी बूटी हम 100 से ऊपर वैरायटी की हम करते हैं। जी। और लखन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश के शमशाबाद की बात करें, वहाँ पर आसपास जो खेती होती है उससे हटकर आप खेती कर रहे हैं, तो क्या आपके खेत को देखने के लिए, इस तरीके की खेती को सीखने के लिए, उसकी विधा सीखने के लिए क्या और भी किसान आपके पास पहुँचते हैं? जी जी मैम, निरंतर किसान आते हैं और हम उसके लिए बताते हैं, समझाते भी हैं और बीज भी उपलब्ध कराते हैं। और इसी के साथ में मेरे खुद अकेले गांव में अभी धीरे धीरे लगभग 500 बीघा में जड़ी बूटियों, खासतौर से अश्वगंधा की खेती होने लगी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इस खास कार्यक्रम को जो किसान वर्ग देख रहा है उनके लिए एक बड़ा सबक यहाँ पर है। लखन जी से आप सीख सकते हैं
कि मौसम और प्राकृतिक आपदा के भरोसे आप ना बैठें, आप अपने खेत पर, क्योंकि खेतों पे सिर्फ फसल नहीं उगती बल्कि सोना उगता है ये कहा जाता है, और यही सोना जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटियां जो कि बाजार में 10 गुना कीमत पर बेची जा रही हैं। लखन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कितना फायदा आप कमा पाते हैं? जिस प्रकार से हमने सुना है कि अमूमन जो खेती बाड़ी होती है, 10 बीघा की जमीन अगर हम एक जो आम खेती करें और जड़ी बूटी की खेती करें तो 10 गुना फायदा होता है, कितनी सच्चाई इसमें? बिल्कुल 100% सच्चाई है मैम। क्या हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि जो परंपरागत खेती है वो हमेशा घाटा दे, कभी वो भी लाभ देती है, और ये जड़ी बूटियां तो लाभ देती हैं। तो कभी तो ये मान लीजिए कभी 2 गुने से तो कम कभी होती ही नहीं है लाभ हमारे लिए, 2 गुना तो मिलता ही मिलता है, और कभी कभी जब अच्छी उपज मिलती है ना तो 10 गुने तक लाभ पहुंच जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर लखन जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का अभी जो वक्त चल रहा है, कोरोना का संक्रमण काल है और अब जड़ी बूटियों की मांग बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लगातार अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तमाम डॉक्टर्स हो, आयुर्वेदाचार्य हो, सभी ये बात कर रहे हैं कि आपको जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। क्या उस वक्त में आपकी जो जड़ी बूटियां हैं जो खेतों में, अब उसकी लागत और ज्यादा हो गई है सामान्य समय से? नहीं मैम, लागत नहीं बढ़ी है बल्कि डिमांड बढ़ी है, तो हमें लाभ और ज्यादा होने की संभावना है जी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आप जो है अब कहीं ना कहीं खेती में और ज्यादा आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या लगता है इसको लेकर आप और लोगों को भी सीख देंगे, शिक्षा देंगे और भी किसानों को, कि अगर आप इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो आप उनको सिखाएंगे कि किस प्रकार से जड़ी बूटियां उगाकर आप अपनी तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं? जी मैम, मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो परंपरागत खेती आप कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ जमीन पर अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार फलोद्यान, मशरूम, साग सब्जी, मसाला, जड़ी बूटी और दूध डेयरी जैसे कार्य भी अवश्य करें। किसी भी नए काम में शुरू में दिक्कतें और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसी काम से आपको मुनाफा भी होगा और आप उस चीज के एक्सपर्ट बनेंगे। सोयाबीन, उड़द इत्यादि की असफलता से घबराना नहीं चाहिए, कुछ अलग करने की ठान लीजिए, आपका भी भला होगा और हमारे देश के विकास में भी हम सहभागी बनेंगे। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत लगातार सरकारों के द्वारा भी यही कहा जाता रहा है, और अगर हम बात करें, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो जो तरीका है वो आपको ही इजाद करना होगा, आपको ही सोचना होगा कि आप नया क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया लखन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम किसान भाइयों को जो आपने हौसला दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो शमशाबाद के लखन जी जो कि परंपरागत खेती से, पारंपरिक खेती से हटकर जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं। 103 प्रकार की जड़ी बूटियां जो उनके खेत में उगाई जा रही हैं, और अब जिस प्रकार से खेती को लाभ का धंधा कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए किसान कहीं ना कहीं थक हार कर मौत को गले लगा लेते हैं। उन तमाम किसानों के लिए ये सीख है कि आप अगर हौसले नहीं हारेंगे, हिम्मत को बरकरार रखेंगे तो आप भी कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया इजाद कर सकते हैं। और यही वजह है कि लखन पाठक जो कि किसान हैं मध्य प्रदेश के शमशाबाद के, उन्होंने अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाया। 10 बीघा जमीन पर 103 प्रकार की जड़ी बूटियों को वो उगा रहे हैं, और अब जिस प्रकार का समय है कोरोना संक्रमण काल, उसमें जड़ी बूटियों का जो मांग है, जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए अब ये खेती कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है, और भी किसानों के लिए और भी कृषकों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप भी ये सबक ले सकते हैं, ये सीख ले सकते हैं। तो खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए, कौन से नए तरीके इजाद किए जाएं, ये आप सीख सकते हैं हमारे आज की न्यूज स्पेशल से, जहां लखन पाठक जिन्होंने पहले शुरुआत की अश्वगंधा की खेती से, थोड़ा बहुत उनको नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और उसके बाद उन्होंने अब जो कर दिखाया है वो निश्चित तौर पर आगे तमाम लोगों के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए ये सबक है कि आप भी खेती को मुनाफे का धंधा, लाभ का धंधा बना सकते हैं। और हमारे साथ जिला कृषि अधिकारी पीके चौकसी जी जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, वेद प्रकाश भार्गव जी समाज सेवी हैं। भार्गव जी स्वागत है आपका। सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। हाँ जी भार्गव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, मैं डॉक्टर सतीश दुबे बात कर रहा हूँ। जी सतीश दुबे जी, न्यूज स्पेशल में आज हम जो बात कर रहे हैं
पारंपरिक खेती से हटकर एक अलग खेती जो कि लखन पाठक जी कर रहे हैं शमशाबाद में, क्या कहेंगे उसके लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे कृषक भी हम देख रहे हैं, इस तरीके का जो माहौल देख रहे हैं, हार मानकर किसान प्राकृतिक आपदा को नहीं झेल पाते और कहीं ना कहीं मौत को भी गले लगा लेते हैं। लेकिन लखन पाठक एक मिसाल के तौर पर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज हम उनकी कहानी सभी को दिखाना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे उसके लिए? जी, ऐसा है कि लखन पाठक जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पाली ग्राम पर उनका एक फार्म हाउस है, जहाँ पर वो लगभग 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर उन्होंने पारंपरिक खेती को काफी वर्षों से छोड़कर उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां, कई तरह के फूल वगैरह ये उत्पादन कर रहे हैं। इसमें मैंने खुद स्वयं जाकर कई बार देखा है कि वो लोग अश्वगंधा का बहुत व्यापक तौर पर वो उत्पादन करते हैं, उससे हर साल लाखों का मुनाफा कमाते हैं। ना उसमें कोई बारिश की मार होती है ना, और बाकी सर्पगंधा, कलौंजी, हल्दी, एलोवेरा, तुलसी, इस टाइप से कई तरह की जड़ी बूटियां का उत्पादन वो कर रहे हैं। और ये इस क्षेत्र के लिए उन्होंने काफी कुछ मतलब नया करके दिखाया है। ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो किसान है उनके लिए प्रेरणा बनकर वो उभरे हैं और चाहे तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कम खेती होने पर भी किसान उससे लाखों का रोजगार कमा सकता है, लाखों की आमदनी कमा सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये जो खेती कर रहे हैं इससे लोगों को जागरूकता पैदा हो रही है और इसमें कोई लॉस नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं किसान हमेशा फायदे में ही रहता है। तो ये उनको देखकर कुछ लोगों ने अश्वगंधा की खेती भी यहाँ पे चालू की है और मुझे लगता है कि ये सब किसानों को, इस क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के किसानों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और ये जो किसान हाथों उत्साहित होकर आत्महत्या की तरफ ये कदम उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सतीश दुबे, आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहूंगी, जिस प्रकार से आप समाज सेवी हैं, क्या लगता है क्या इस प्रकार से और लोगों को भी शिक्षा देने के लिए आप प्रेरित करेंगे? क्योंकि लगातार कृषकों के लिए जो हम ये बात करते हैं कि खेती लाभ का धंधा होता है, लेकिन ये सबक उनको लेना होगा, ये सीख उनको लेना होगा और ऐसे किसानों से प्रेरणा भी लेनी होगी। बिल्कुल जी, ऐसा है कि मैं भी उनके यहाँ कई बार और किसानों के साथ जा चुका हूँ और कई किसानों ने उनकी तारीफ भी की है कि और उनसे सीखते भी हैं कि कैसा क्या करना है, वो मतलब उसको गाइड भी करते हैं पाठक जी। तो ऐसा नहीं, कुछ किसानों ने अश्वगंधा की खेती भी उनको देखकर स्टार्ट कर दी है इस क्षेत्र में। मुझे जहाँ तक जानकारी, कुछ किसान अभी इसमें हुए हैं अश्वगंधा की तरफ। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के किसान तो काफी जैसे जड़ी बूटियों और अश्वगंधा वगैरह इसकी खेती करने के लिए हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये फैलेगा और आप लोग जैसे मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे तो लोग और जागरूक होंगे और किसान। जी बिल्कुल, यही मकसद हमारा भी है कि तमाम वो किसान जो लगातार हार मान चुके हैं कि अब क्या किया जाए, अगर प्राकृतिक आपदा आ गई है, अगर कृषि ढंग से नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं वे हार मान लेते हैं। और अगर इस तरीके के सबक वो सीखे, इस तरीके की सीख वो ले कि आखिर अपनी जमीन पर आप सोना उगा सकते हैं, और यही सोना है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप पारंपरिक खेती के साथ कुछ तकनीक हासिल करके, कुछ सीख हासिल करके नए तरीके की खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश दुबे, आप हमारे साथ जुड़े और यही कोशिश रहेगी कि आप और किसानों को भी इस तरीके की सीख दें ताकि वे हौसला रखकर अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज न्यूज स्पेशल में हमने बात की जड़ी बूटी से किस तरीके से सफलता की राह पाई जा सकती है। 10 बीघा जमीन पर 103 प्रकार की जड़ी बूटियों को लखन पाठक, जो कि शमशाबाद मध्य प्रदेश के किसान हैं, एक आम किसान होते हुए उन्होंने पहले शुरुआत की। कई बार उनको लाभ नहीं हुआ, हानि हुई, लेकिन वे हार नहीं माने और आज वो एक सबक के तौर पर, एक सीख के तौर पर सभी की नजरों से गुजर रहे हैं, क्योंकि कई किसान उनके पास पहुंचते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे पारंपरिक खेती से हटकर आप नई खेती कर सकते हैं और लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज स्पेशल के किसी खास खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।